गुड मॉर्निंग। तो मार्केट स्टार्ट होने वाला है और अगर हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें जो कल का ट्रेड हुआ बैंक निफ्टी में, उसमें ये अप मूव में सारे सेलर्स को निकाला गया और उसके बाद एक ये डबल टॉप बना और इस डबल टॉप एरिया का ब्रेकडाउन ये इधर हुआ। उसके बाद इस जोन से रेजिस्टेंस लिया। तो ये सारी मार्केट मूवमेंट देख के क्या समझ में आ रहा है? बेसिकली सेलर्स को बिठाया गया अच्छे से। ये जो लास्ट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया तो ये इसमें सेलर्स एग्जिट नहीं हुए होंगे, बट इस पूरे स्ट्रक्चर की वजह से और सेलर्स बहुत सारे बैठे होंगे। तो हम बेसिकली इन्हीं सेलर्स को हंट करने के लिए ट्राई करेंगे। फ्लैट गैप अप या स्लाइड गैप डाउन में हम सेलर्स को हंट करने के लिए इस मूव को एंटिसिपेट करने के लिए प्ले करेंगे। सिमिलरली अगर निफ्टी का चार्ट देखें, इसमें भी थोड़ा सिमिलर स्ट्रक्चर है। ये सेलर्स को निकाला मार्केट ने, फिर ये लोअर लोज बना के सेलर्स को ही बिठाया। ये लास्ट के अप मूव में सेलर्स एग्जिट नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये एक तो मार्केट क्लोजिंग के आसपास हुआ है, तो उस टाइम वैसे भी शॉर्ट सेलर्स थोड़ा होल्ड करने की हिम्मत रखते हैं, सोचते हैं कि अगले दिन गिर जाएगा कोई नहीं। तो इसी सब चीज़ को एंटिसिपेट करते हुए फ्लैट गैप अप गैप डाउन में हम अप मूव के लिए प्ले करेंगे और सेलर्स को हिट करने का ट्राई करेंगे। तो हम बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। बाकी जो भी होता है मार्केट ओपन होने के बाद मैं अपडेट करता हूँ। मिलता हूँ। बनाने वाले हैं। निफ्टी में एक बार इस जोन का ब्रेकडाउन होने के बाद हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। वाली है, अभी तक कोई पोजीशन बनी नहीं है। ठीक है, हम एंट्री लेते हैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड में। एक फ्यूचर बाय किया है, एक पुट शॉर्ट करेंगे और एक कॉल बाय करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो हमारी पोजीशंस बन चुकी हैं। अभी फ्लैट है, एकदम से कुछ नहीं होगा। तो ये हमारी पोजीशंस है। जैसे ही कुछ टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होता है मैं अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। कि सारी पोजीशंस में फ्लैट टू स्लाइड नेगेटिव जा रहा है। ओवरऑल पोजीशन फ्लैट है और तीनों पोजीशंस अभी अपनी कॉस्ट के नीचे है। निफ्टी बैंक ने ये क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन किया है इसको। तो होपफुली यहाँ से सेलर्स को बिठा के ऊपर जाना चाहिए अगर हमें प्रॉफिटेबल होना है तो। निफ्टी रिट्रेस कर रहा है अभी। अच्छी डाउन मूव आने के बाद रिट्रेस करके बहुत फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। तो अभी तो पोजीशन वैसी की वैसी है, कोई किसी भी साइड में पहुंचे नहीं है। तो जैसे कुछ अब होता है मैं अपडेट करता हूँ। एज ऑफ नाउ फ्लैट टू स्लाइड नेगेटिव है। मिलता हूँ थोड़ी देर में। प्रॉफिट चलने लग गया है। तीनों पोजीशंस में हमारे प्रॉफिट चल रहा है अभी, लेकिन कोई टारगेट के आसपास तो है नहीं, तो एक्शन कुछ लेना नहीं है। ऐसे ही रखते हैं इसको।
जैसे ही कुछ होता है मैं अपडेट करता हूँ और फिर से मिलता हूँ थोड़ी देर में। एकदम फ्लैट से नेगेटिव है। हम अच्छा खासा हाफ टारगेट तक देख कर आए हुए हैं, इस जोन तक हम मार्केट को देख कर आए हैं। तो आज एज अ रूल हम जो स्टॉप लॉस लेंगे वो पूरा फुल स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस से 60-70% कम स्टॉप लॉस लेंगे अपनी जनरल स्टॉप लॉस से। और अभी कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है जो हम एग्जिट करें, तो जैसे ही कुछ होता है मैं अपडेट करता हूँ। तीनों पोजीशन अभी नेगेटिव में, तो मिलता हूँ थोड़ी देर में फिर से। पोजीशन में नेगेटिव मूवमेंट चल रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी रिस्की हो चुका है, क्योंकि एक ऑब्वियस पॉइंट से 57 के से बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अभी इसकी वजह से और ये लंबा टाइम बीतने की वजह से बायर्स का अक्यूमुलेशन हो सकता है, तो इनको कट करने के लिए डाउन मूव आना बहुत पॉसिबिलिटी है। और हम आज मार्केट में इस पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट बैठे हैं, तो थोड़ा रिस्क है। लेकिन फिर भी अब पोजीशन एक बार ले ली तो अब सिचुएशन जो भी अनफोल्ड होगी, एग्जिट तो रूल के हिसाब से ही होगा। तो इन दैट केस अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सही हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मार्केट से एग्जिट हो जाएगी। जैसा भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। है कि हमारी पोजीशन में स्टॉप लॉस हिट होएगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सपोर्ट बार बार मार्केट बना रहा है एक साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास। लेकिन हम एग्जिट अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन में अभी एग्जिट की लिमिट आई नहीं है। नेगेटिव में है बट लिमिट्स में है पोजीशन, अगर देखें तो। लिमिट्स में तो हम एग्जिट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन के बेसिस पे एग्जिट करने से क्या होता है कि ओपिनियन रैंडम रहता है, हर बार अलग अलग ओपिनियन बनता है, तो उससे एक स्टेबिलिटी नहीं आती पोजीशंस में। उसकी जगह अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस के बेसिस पे एग्जिट और एंट्री करोगे तो मैथ्स और प्रोबेबिलिटीज हमारी साइड रहेंगी। इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही मैं कुछ एक्शन लेता हूँ अपडेट करता हूँ। हमारी काफ़ी नेगेटिव में आ चुकी है, हम अपना लॉस थोड़ी देर में बुक करने वाले हैं। मार्केट में ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी एक ऑब्वियस पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है 57 के से कई बार, एक बार, दो बार, फिर तीन बार थोड़ा सा लिया, तो ये इस केस में ब्रेकडाउन ही होता है, तो वो हो गया। और हमारी पोजीशन आज हमारे अगेंस्ट आ चुकी है। हम बस अपने लॉस को बुक कर, चलिए अब बुक कर लेते हैं। लिमिट्स में आ चुका है, तो हमने अपनी पोजीशन बुक कर ली है। अभी बायर्स पूरी तरह से प्रेशर में आ चुके होंगे और बायर्स को हंट करने के लिए मार्केट इस जोन तक आ सकता है, इस पूरी जोन को ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर हमने अपना एग्जिट ले लिया है तो अपने लॉस की लिमिट में लिया है, काफ़ी अंदर लिमिट में लिया है, क्योंकि हमने आज लिमिट थोड़ी सी लो कर ली थी प्रॉफिट के हाफ टारगेट तक जाने के बाद, रूल्स को फॉलो करते हुए। निफ्टी ने भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अब निफ्टी ने भी एक थोड़ा सा सपोर्ट दिखा के ब्रेक डाउन किया, तो ये ब्रेक डाउन थोड़ा लंबा हो सकता है। ये इस तरह का हायर हाइज और एक सपोर्ट स्ट्रक्चर दिखा के ब्रेक डाउन किया, तो ये थोड़ा लंबा खींच सकता है। तो आज के लिए इतना ही। पोजीशन हमने क्यों बनाई थी वो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया ही हुआ है। मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग में।